मुझे सौभाग्य मिला है यहाँ आने का, इस मंच पे कुछ बातें रखने का। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इनवाइट किया। तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आज यूट्यूब के माध्यम से जो भी सुनने वाले हैं, मैं उनको भी नमस्कार करती हूँ और उनका भी वेलकम करती हूँ, क्योंकि व्यूअर्स के बिना तो कुछ नहीं है। अगर हम बोलेंगे कोई सुनने वाला नहीं है तो फिर क्या बोलना, है ना? क्या बोलना, कुछ नहीं बोलना है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन सुनने वाला ना हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा। रियली जब जहाँ विश्वास होता है ना, तो वहां पीछे मुड़ के देखने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन जहां अविश्वास, डाउट, बिलीव एंड डाउट, कोई भी चीज पे अगर डाउट करते हैं ना, थोड़ा सा भी डाउट करते हो आप, तो वहां आपका विश्वास डगमगा जाता है, डगमगा जाता है। जैसे हमारे 14 लाख प्लस फाउंडर है, जिन्होंने, मैंने ब्लाइंड ट्रस्ट किया। क्यों ट्रस्ट किया? क्योंकि मुझे उन पे बिलीव था कि वो मुझे कुछ बता रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो होगा ही, होगा ही ना। तो वहां मैंने ब्लाइंड ट्रस्ट किया, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रस्ट था। लेकिन मैंने अविश्वास, अविश्वास नहीं किया, डाउट नहीं किया। हाँ, मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता था ऑन पैसिव का, ऑन पैसिव क्या है वो मुझे नहीं पता था। लेकिन जो बंदे ने मुझे बताया ना, उन पे मुझे विश्वास था। तो कहने का मतलब है, आपका जो भी सपना है, उनके लिए कुछ माध्यम तो होना चाहिए। आपका ड्रीम कोई भी हो, कोई भी हो, मतलब कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो या बहुत बड़ा हो, अगर आपकी एक रिक्वायरमेंट भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग हैं ना सपने को रिक्वायरमेंट का नाम, मतलब छोटी छोटी चीजें चाहिए ना, उनको बोलते हैं मेरा सपना है। तो ये डिफरेंस आप समझ लो, डिफरेंस समझ लो। आपका सपना क्या है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, दो अलग चीज है। तो ये बहुत आपको माइंड करनी है। लेकिन डाउट, मैंने बोला कि डाउट नहीं किया। ऑन पैसिव ने बहुत सारे फाउंडर आए, उनकी जर्नी डिफरेंट डिफरेंट है, कहीं ना कहीं ट्रस्ट पे ही आए हैं। लेकिन आने के बाद बहुत सारे फाउंडर नेगेटिव हो गए, क्योंकि डाउट करने लगे, विश्वास नहीं था। उनका विश्वास डगमगा रहा है आज भी, बहुत सारे फाउंडर का विश्वास डगमगा रहा है। तो वो नहीं करना है। वहां उनको धैर्य की जरूरत है, पेशेंस की हम्म। जरूरत है, क्योंकि जो भी हो रहा है हमारे लिए हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? अभी मैं एक स्टार्टिंग से शुरू करती हूँ कि सपना, सपना क्या है, ड्रीम क्या है। कि बहुत सारे लोग सपने तो देखते हैं, रात को सोते वक्त सपने देखते हैं, लेकिन सुबह उठ के भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग रात को सोते, बहुत सारे, बहुत सपने देखते हैं, लेकिन सुबह उठ के भूल जाते हैं। और फिर अगले दिन रात होती है, दिन होता है, फिर रात होती, फिर नया सपना देखते हैं, फिर सुबह उठ के भूल जाते हैं। तो वो सपना सपना नहीं है। सपना क्या है? कि आपको सोने ही नहीं देता है। वो आपका सपना है, कि जो आप रात हो या दिन हो, आप सो ना पाओ, और उन उन सपनों के लिए आप बस लगे रहो, मतलब उनके लिए पीछे आप पड़ जाओ, और वो आपको चैन ना, सोने भी ना दे, खाने भी ना दे, पीने भी ना दे। तब समझ लो कि आपका रियल में वो ड्रीम है, रियल में वो ड्रीम है। जरूरियात नहीं है, जरूरियात एक दिन में खत्म हो जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे घर की ये चीज है, मेरा सपना है कि मेरे घर में माइक्रोवेव आ जाए, लेडीज की बात बोल, कि मेरे घर में वॉशिंग मशीन आ जाए। वो आपका सपना नहीं है, वो आपका रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट है, आपकी जरूरियात है। तो ये, हाँ,
सपना क्या है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। मुझे लाइफ में कुछ करना है, कुछ अचीव करना है और मुझे आगे बढ़ना है। किसी के लिए बढ़ना है या मेरे लिए बढ़ना है। तब जाके आप अगर सोचोगे मुझे उड़ना है आसमान में, मेरा एक ड्रीम है कि मुझे आसमान में उड़ना है। फिर आपको वो सपना देख लिया, फिर आपको वो सपना सोने नहीं देगा। फिर मैं कैसे उड़ूं, कैसे उड़ूं, क्या ऐसा करूं कि मैं उड़ पाऊं, है ना? मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उड़ पाऊं। तो सपना ऐसा है जो आपने देखा है, आपके माइंड में है। बहुत सारे सपने आपके माइंड में होते हैं, लेकिन रियलिटी में नहीं होते हैं। बहुत सारे सपने रियलिटी में नहीं होते, आपके माइंड में होते हैं। लेकिन वो आपको रियलिटी में उतारना है, फिर उनपे जुड़ जाते हो आप। मतलब सपना के लिए कार्य भी जरूरी है कि आपने कुछ सपना देखा, तो फिर मैं सोचती हूँ कि मैंने सपना तो देख लिया है, लेकिन मैं कैसे पूरा करूं वो सपना। तो उनके लिए मुझे नॉलेज भी चाहिए, मुझे नॉलेज भी चाहिए। मुझे उड़ना है तो उड़ने के लिए मुझे नॉलेज भी तो चाहिए ना। बिना नॉलेज में उड़ पाऊंगी? नहीं उड़ पाऊंगी। तो नॉलेज, सफिशिएंट नॉलेज चाहिए उनके लिए। नॉलेज लिए फिर मैं बोलूंगी कि चलो मेरे पास नॉलेज तो है, कैसे उड़ सकते हैं हम। फिर मैं सोचूंगी क्या, चलो आज नहीं कल करूंगी, कल नहीं परसों करूंगी, परसों नहीं तरसों करूंगी। मतलब मेरी आलस कि मैं एक्शन नहीं ले रही हूँ वहां पे। मेरा सपना तो है, लेकिन मैं मुझे आज नहीं करना है, कल करना है, कल नहीं परसों, बहुत दिन है ना मेरे पास तो करने के लिए। तो फिर वहां जाके मैं मेरा सपना फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि उसमें लगातार रहना पड़ता है। फिर कहीं जाके मुझे प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी ना। चलो मैं एक्टिव हो गई, मुझे नॉलेज भी है कैसे उड़ना है, फिर मैं एक्टिव भी हो गई, चलो ये करती हूँ, मैं उड़ती हूँ। लेकिन बिना प्रैक्टिस में उड़ पाऊंगी? बिना प्रैक्टिस भी मैं उड़ नहीं पाऊंगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अगर लगातार लगातार मैं प्रैक्टिस करूंगी, तो कहीं जाके मैं एरोप्लेन उड़ने का मतलब हम एरोप्लेन में से भी एरोप्लेन चला सकते हैं। और बोलते हैं ना राइडिंग, क्या बोलते हैं, हवा में उड़ते हैं, मैं नाम भूल गई अभी। तो वो भी कर सकते हैं, प्लेन में से जंप मार के भी हवा में उड़ सकते हैं। ऐसा भी डाइव का नाम मैं भूल गई, माइंड में से निकल गया। लेकिन वो मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कहने का मेरा मतलब है कि आप ड्रीम बहुत देखते हैं, छोटे 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 है ना आपकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन बड़ा कुछ नया करना है ना, उनके लिए आप प्रयास, एक्शन, सब कुछ आपको ये वहां जाके आपको फुलफिल होगा। और मुझे उड़ना ही है, मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया कि नहीं मुझे करना Yes. ही है, करना ही है। फिर मैं एक पहली पर्सन होगी कि मैंने ये कुछ अचीव किया, कि आज 53 ईयर में मुझे सोचना है कि मुझे उड़ना है, तो 53 ईयर में मैं उड़ पाऊंगी, है ना? तो फिर मैं एक मेरी इतिहास रह जाएगा कि Wow. गायत्री में हमने हार नहीं मानी, गायत्री में उड़ी। तो कहने का मतलब है कि ऐसा सपना आप समझो कि आप कुछ अलग कर पाओ, आप कुछ अलग सोच पाओ और उन पे खरे उतरो। अगर मेरा ड्रीम है कि मुझे कुछ अच्छा करना है, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ अच्छा करना है। किसी का ड्रीम वो भी तो होता है कि मुझे ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है। जैसे हमारे एस सर ने सोचा, एस सर ने सोचा, एस सर का जो हम ऑन पैसिव हमारी लाइफ में आई है, किस वजह से आए? अगर एस सर ने नहीं सोचा होता तो हम ऑन पैसिव के पार्ट होते? नहीं होते, नहीं होते हम लोग ऑन पैसिव के पार्ट। लेकिन एस सर ने सोचा,
फिर क्या किया? सोच के बैठ गए? नहीं, उन्होंने वो ड्रीम देखा, उनके पास एक्सपीरियंस था, अनुभव था ना, उनके पास नॉलेज था। उन्होंने क्यों एआई टेक्नोलॉजी को चुना? क्योंकि उनके पास वो अनुभव था। अनुभव के माध्यम से उन्होंने ये क्षेत्र चुना और फिर वहां जाके उन्होंने यहाँ अचीव किया। हम सब पार्ट बनाए। क्यों हम लोगों को, आम जनता को पार्ट बनाया? क्योंकि उन्होंने सोचा था कि बहुत नेटवर्क मार्केटिंग हो गई, वहां किसी का भला नहीं हो रहा है, कोई किसी का भला करने के लिए सोचता ही नहीं है। तो चलो मैं सोचूं कि सभी का भला हो और सभी आगे बढ़े। तो उनकी सोच का आज परिणाम हम लोग, उन्होंने जो ड्रीम देखा ना, उनका परिणाम है हम लोग, हम उनके परिणाम हैं। तो हम बिलीव करते हैं हमारे सपनों को पूरा करने के लिए ऑन पैसिव ने। सपना किसका है? मिस्टर एस मुफारे का। ये सपना ऑन पैसिव का सपना किसका है? मिस्टर एस मुफारे का। उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा, फिर उन्होंने वर्क किया, फिर कहीं जाके उन्होंने ये दुनिया पे लेके आए। और आज हम जो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम सब कुछ देख रहे हैं ना, ऑन पैसिव को देख रहे हैं ना, धरती पे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? क्योंकि उन पहले तो वो 2018 में तो उनके माइंड में ही था, फिर 2019 आया, 2020 आया, 2021 आया, 22 आया, आज 23 है। 5 सालों में उन्होंने अपने सपनों को एक साकार रूप दिया, एक साकार रूप दिया कि ये मैंने सोचा था, तो ये मॉडल मेरे माइंड में था और आज मैंने ये धरती पर उतारा है और हम लोगों को उन्होंने पार्ट बनाया है, उनके ड्रीम का हम लोग पार्ट है। हमारा खुद का ड्रीम ऑन पैसिव नहीं है, हम उनके पार्ट है। यहाँ हम जुड़ के हमारे खुद के ड्रीम फुलफिल करने वाले हैं। हमारा कोई भी ड्रीम होगा यहाँ आके फुलफिल, क्योंकि ड्रीम पूरे करने के लिए पूरा नॉलेज, पैसे और टाइम, इनकी जरूरत पड़ती है ना। अगर मुझे उड़ना है तो मुझे नॉलेज की भी जरूरत है ना। और मेरे पास अगर टाइम नहीं है तो मैं कैसे उड़ना सीखूंगी? नहीं सीख पाऊंगी ना। तो फिर नॉलेज भी नहीं है, मेरे पास टाइम भी नहीं है और मेरे पास मनी भी नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो मैं एरोप्लेन पायलट कैसे बनूंगी? एरोप्लेन कैसे उड़ाऊंगी? एरोप्लेन में से मैं कैसे डाइक जंप कर पाऊंगी? इनके लिए भी तो पैसे लगते हैं ना। तो कहने का मतलब है कि आप ड्रीम देखते हो, लेकिन उनके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है आपके पास नहीं है, तभी आप अपना ड्रीम फुलफिल नहीं कर सकते हो। लेकिन आज का जो मेन टॉपिक है कि बिलीव इन योर ड्रीम। अगर विश्वास है कि मैं कर पाऊंगी तो नामुमकिन को भी मैं मुमकिन कर दूंगी। विश्वास, अपने सपनों पे विश्वास। एस सर ने सपनों पे विश्वास किया, तब जाके ऑन पैसिव ने जन्म लिया और उन 5 साल की हो गई ऑन पैसिव। बिलीव था उनको। कितने चढ़ाव उतार उनकी लाइफ में आए, कितने लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया कि उन कितना टिका किया, कितना बोले उनको, क्या क्या नहीं बोले हैं, लेकिन फिर वो कहीं जाके रुके, कहीं जाके थके। उन्होंने उनका ड्रीम फुलफिल करने के लिए बस लगे पड़े हैं। जब तक आप निरंतर प्रयास ना करो ना, तब तक आपका ड्रीम है ना फुलफिल नहीं होता है। बिलीव के साथ डाउट नहीं होना चाहिए। अगर उनको डाउट होता कि ऑन पैसिव नहीं आएगी तो वो नहीं आती, लेकिन उन्होंने कभी भी डाउट नहीं किया। तो हमको भी, अगर मेरा सपना है कि मुझे बहुत सारे लोगों में
प्यार बाँटना है। अगर मेरा सपना है सोचो कि मुझे बहुत सारे लोगों में प्यार बाँटना है, मुझे बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन बाँटना है, मुझे बहुत सारे लोगों को एनकरेज करना है, मुझे बहुत सारे लोगों की हेल्प करनी है। सोचती तो मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन मैं करूँगी नहीं, मेरा सपना है, लेकिन मैं करूँगी नहीं, तो फिर कैसे सोचूँगी?